शेरू को दिवाली की जगमगाती रात का बेसब्री से इंतजार था। सबको पता है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या होती है, जिसमें काले जादू की शक्तियां मजबूत होती हैं। लेकिन शेरू को इन बातों का ज्ञान नहीं था। वह अपने दोस्त राम्बो के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। चलते चलते राम्बो की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में दिया जला रही थी। राम्बो ने शेरू को उस तरफ खींच लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दीपों से सजा हुआ था। बालकनी में खड़ी वही लड़की मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा कर रही थी। घर के अंदर एक मेज पर विभिन्न तरह के खाने रखे थे। शेरू ने मेज से एक लड्डू उठाया, लेकिन गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही वह लड्डू उठाने के लिए झुका, उसकी नजर मेज के नीचे एक खौफनाक काली छाया पर पड़ी, जो तुरंत गायब हो गई। वह तुरंत राम्बो को बताने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ा तो देखा कि राम्बो सीढ़ियों के ऊपर खींचा जा रहा था। शेरू का दिल धड़कने लगा और उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चल रही हो। वह आवाज का पीछा करते हुए ऊपर गया और एक कमरे में छत से लटकी लाश देखी। वह लाश राम्बो की थी। शेरू पीछे मुड़ा तो वही लड़की मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी हो चुकी थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और वह खूबसूरत घर खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी शेरू की ओर बढ़ रही थी। उसके बाल सफेद, आंखें लाल और चेहरा भयावह हो गया। शेरू ने किसी तरह अपने ऊपर काबू पाया और तेजी से भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से डरावनी चीखें सुनाई दी, जैसे वह लड़की घर में ही कैद हो गई हो। अगली सुबह जब शेरू जागा तो उसकी माँ ने बताया कि राम्बो रात से लापता है। शेरू ने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो माँ ने बताया कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। शेरू के लिए यह सब एक सपने जैसा था।